नमस्कार, शुभ संध्या, राम राम। कैसे आप सभी दोस्तों? आप सभी बहुत अच्छे होंगे, ठीक है? बहुत शानदार तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए ठीक है, हम बात करते हैं। हमने सीखा था क्या? शब्दालंकार। कल हमने देखा था शब्दालंकार के भेद, उनको हमने समाप्त किया था। आज हम बात करेंगे अलंकार में अपना अगला टॉपिक क्या हमारा? अर्थालंकार। तो हम बात करते हैं अर्थालंकार की, ठीक है? चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। आइए समझते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार क्या है? हमने बताया था कल कि क्या होता है जहां अर्थों के द्वारा क्या है काव्य की शोभा क्या है अर्थों के माध्यम से बढ़ाई जाती है, वहां पे अर्थालंकार होता है। ठीक है, अर्थ के माध्यम से जब काव्य को अलंकृत किया जाता है वहां पे अर्थालंकार। अर्थालंकार आप देख लिए। आज हम बात करेंगे अर्थालंकार के अंतर्गत जितने अलंकार हमारे आते हैं उनको हम समझते हैं एक एक करके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। पहला हमारा क्या है? उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का मतलब क्या है? जब उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है, ठीक है, उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है तो हमारा उपमा अलंकार होता है। तो उपमेय उपमान क्या होता है? चलिए हम बात पहले हम समझ लेते हैं उपमेय उपमान। आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, उपमेय उपमान समझ में नहीं आता है, तो आज हम बहुत ही अच्छे से और ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे उपमेय उपमान को। ठीक है, तो चलिए हम पहले उपमेय उपमान को देख लेते हैं क्या क्या होता है, तो हम फिर आगे बात करेंगे। जैसे उपमेय, उपमेय क्या होता है? उपमेय और हमारा क्या है? उपमान। ठीक है, उपमान। उपमेय क्या हमारा? मुख्य वस्तु, जो हमारी अलंकार में मुख्य वस्तु होती है, मुख्य वस्तु, या इसी को क्या अगर हम और देखेंगे तो नजदीक की वस्तु, नजदीक की वस्तु। ठीक है, नजदीक की वस्तु को क्या कहेंगे? उपमेय। ठीक है, ये समझने के लिए है, ये कोई परिभाषा नहीं है। नजदीक की वस्तु को, या हम इसी को क्या कहते हैं? या जो वस्तुएं शरीर से संबंधित हो, शरीर से संबंधित हो, शरीर से संबंधित हो, उसे क्या कहेंगे? उपमेय। ठीक है, तो उपमेय हमारा क्या है? हम इससे पकड़ेंगे। ठीक है, जैसे मुख्य वस्तु हो या नजदीक की वस्तु या शरीर से संबंधित वस्तु। ठीक है, शरीर या मनुष्य से संबंधित जो चीजें होती हैं वो उपमेय में आती हैं। ठीक है, उपमान हमारा क्या है? ये दूर की वस्तु है, दूर की वस्तु। ठीक है, उपमेय नजदीक की है और उपमान क्या है? दूर की वस्तुओं को, या फिर जो प्रकृति से संबंधित होती हैं। ठीक है, प्रकृति से संबंधित, प्रकृति से संबंधित जो होती हैं उसे हम क्या कहेंगे? उपमान। ये हमें समझने के लिए है, जो शरीर से संबंधित होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? उपमेय, और जो प्रकृति से संबंधित होंगे उसे हम उपमान कहेंगे। ये उपमेय और उपमान है। ठीक है, बात करते हैं जब उपमेय की तुलना क्या है? उपमान से की जाती है, तो वहां पे हमारा उपमा अलंकार होता है जब तुलना की बात आती है। ठीक है, उपमेय मतलब जो शरीर से संबंधित है उनको क्या, उनकी तुलना हम प्रकृति से करते हैं, तो वहां पे उपमेय अलंकार, उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार के भेद अंग क्या क्या है? इसके 4 अंग है। पहला क्या है? उपमेय और उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो क्या क्या होते हैं उपमेय उपमान? हमने देखा क्या होते हैं। उपमेय जिसकी तुलना की जाए। ठीक है, अगर हम इसको परिभाषित करेंगे तो जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए उसे क्या कहेंगे? उपमेय कहेंगे, या जो शरीर से संबंधित हो। ठीक है, उपमान क्या है? जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है वो हमारा उपमान होता है। ठीक है, जिससे तुलना की जाए वो हमारा क्या होगा? वो उपमान होगा। और साधारण धर्म क्या है? जो वाक्य में क्या हो? दोनों जगह विद्यमान हो। ठीक है, जो दोनों जगह विद्यमान हो, जो दोनों जगह हो वहां पे क्या हो? वो साधारण धर्म होता है, जो दोनों जगह हो हमारा उपमेय और उपमान दोनों में प्रयोग होता हो। वाचक शब्द क्या है? जैसे जो भी हमारा तुलना करने में जो शब्द यूज होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? वाचक शब्द। जैसे सा, सी, ठीक है, से, सम, सरिस। ठीक है, सा, सी, से, सम, सरिस, के जैसा, के जैसा, ये शब्द क्या है? ये सब हमारा वाचक शब्द है। ठीक है, तो हमारा उपमा के 4 अंग हो गए: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ठीक है, चलिए आगे हम उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। जैसे हमारा क्या है? पहचान। इसकी पहचान कैसे करेंगे ये आप देख लीजिए। कुछ शब्द हैं, इसके माध्यम से हम इसकी पहचान करते हैं। जैसे जो वाचक शब्द होते हैं सा, सी, से, सम, सरिस, ठीक है, के जैसा,
के जैसा, ठीक है। तो इस प्रकार के जहां भी शब्द आपको मिलेंगे वहां पे आप तुरंत क्या पकड़ेंगे, उपमा अलंकार होगा, ठीक है। तो इस शब्द के माध्यम से हम इसकी पहचान करते हैं। जैसे कहा है हमारा पहला, पीपर पात, पीपर पात सरिस मंडोला। तो क्या है, पीपर पात, पीपल का पत्ता, सरिस मंडोला, यहाँ पे क्या आया, सरिस, सरिस, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया वाचक शब्द, ठीक है, ये हमारा वाचक शब्द हो गया। और मन, मन हमारा किससे संबंधित है, मन हमारा शरीर से संबंधित है, तो मन क्या होगा, मन हमारा उपमेय हो जाएगा, ठीक है, मन हमारा उपमेय हो जाएगा, ठीक है। और पीपर पात, पीपर पात मतलब क्या है, ये प्रकृति से संबंधित है, पीपल पत्ता, पीपल का पत्ता, ये क्या है, प्रकृति से, ये हमारा होगा उपमान, ठीक है। और डोला, ठीक है, तो डोला क्या है, पीपर पात सरिस मंडोला, मंडोला और पीपल का पत्ता भी डोला, तो डोला क्या है, दोनों जगह उपमेय में भी है, उपमान में भी है, तो वहां पे क्या होगा, डोला हमारा, ठीक है, डोला हमारा जो दोनों जगह विद्यमान होगा वो हमारा होगा क्या, साधारण धर्म, साधारण धर्म, ठीक है। तो इस प्रकार हम वाक्य में क्या है, उपमेय, उपमान और वाचक शब्द साधारण धर्म की पहचान करेंगे, ठीक है। अगला क्या हमारा, हरिपद कोमल, कोमल कमल से, ठीक है, हरिपद कोमल कमल से, तो सा सी से जहां पे आएगा वो हमारा क्या होगा, वाचक शब्द, उपमा अलंकार होगा, और ये से क्या हमारा वाचक शब्द है, ठीक है, वाचक शब्द हो गया। और कमल, कमल हमारा क्या है, कमल हमारा प्रकृति से संबंधित है, तो ये क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा, ठीक है, ये उपमान हो जाएगा। और हरिपद, पद कैसा है, हरि का पद, तो ये क्या है, मनुष्य से संबंधित, ये हमारा उपमेय हो जाएगा, ठीक। और कोमल, हरिपद कैसा है, कोमल, और कमल भी हमारा कैसा है, कोमल, तो जो दोनों जगह विद्यमान होता है वह हमारा क्या हो जाएगा, वो साधारण धर्म हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा साधारण धर्म। इतनी बात आप लोग अच्छे समझ गए होंगे, तो कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है, ये बहुत ही अच्छे से हमने आपको समझाया। तो ये हमारा क्या है, उपमेय, वाचक शब्द, उपमान, साधारण धर्म कैसे कैसे पहचानते हैं हमने देखा, ठीक है। और एक और कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जैसे हमारा क्या है, एक मिनट, हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे, ठीक है, जैसे हम बात करेंगे अगले एग्जाम्पल से, हम समझते हैं, और ठीक, जैसे हमारा अगला एग्जाम्पल क्या होगा, चांद सा मुख, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, ये सभी पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना। जैसे हमारा चांद सा मुख, चांद सा मुख, ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, चांद सा मुख, मुख कैसा है, मुख की तुलना चांद से की जा रही है, चांद जैसा मुख, ठीक है, तो हमारा सा सी से क्या है, हमारा यहाँ पे उपमा अलंकार होगा, ठीक है, मुख कैसा है, चंद्र से, मतलब मुख की तुलना चांद से की जा रही है। और अगर यहीं पे होगा, ठीक है, मुख सा चांद अगर आ जाए, ठीक है, अगर हमारा मुख सा चांद पूछे, मुख सा चांद, मुख सा चांद, ठीक है, तो वहां पे क्या हमारा होगा, वहां पे मुख सा चांद आएगा तो हमारा रूपक अलंकार होगा, ठीक है, रूपक अलंकार, ये ध्यान में रखना, जब मुख सा चांद पूछेगा तो क्या होगा, रूपक अलंकार। अभी हम आगे बात करते हैं क्या होता है रूपक, ठीक है, रूपक अलंकार है जब क्या हो, उपमेय उपमान में कोई भेद ना हो, ठीक है, तो क्या है, मुख सा चांद, मुख कैसा है, चांद जैसा, और चांद की क्या है, चांद की बात मुख से की जा रही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो यहाँ हमारा क्या होगा, रूपक अलंकार। और चांद सा मुख का है अगर कहे तो उसमें उपमा अलंकार होगा, ठीक है। चलिए, इतनी बात आप लोग समझ गए, उपमा अलंकार क्या होता है हमने देखा। अब हम बात करेंगे दूसरा हमारा, ठीक है, दूसरा हमारा कौन सा होगा, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा क्या कहता है, उत्प्रेक्षा अलंकार जब क्या होता है, जब उपमेय की तुलना, उपमेय क्या है, संभावना प्रकट की जाए, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, ठीक है, जब उपमेय में उपमान की संभावना जब प्रकट की जाती है वहां पे हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। इसमें कुछ शब्द होते हैं जिसके माध्यम से हम इसे पकड़ते हैं, कैसे पहचान करते हैं, तो पहचान करने के लिए कुछ शब्द हैं, जैसे जन जानो, मनु मानव, जनह मनव, इस प्रकार के जब शब्द आएंगे तो हमारा क्या होगा, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक है, जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, और जब तुलना की बात होती है तो वहां पे उपमा अलंकार, और संभावना की बात होगी तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनोह नीलमन शैल पर आतप परियो प्रभात, ठीक है,
तो मनौ, मनौ हमारा आया जनौ मनौ, ठीक है। तो मनौ आया, यहाँ पे क्या हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार। अर्थात क्या है, जैसे सोहत ओढ़े पीठ पर, ठीक है। सांवले श्री कृष्ण के सांवले शरीर पे जब क्या है, पीला वस्त्र धारण करते हैं श्री कृष्ण जी अपने सांवले शरीर पे, तो मानो ऐसा लगता है जैसे नीलमन शैल पर, मतलब नीलमणि पर्वत पर सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं, तो वैसा जो प्रदीप्त होता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सांवले शरीर पर जब पीला वस्त्र धारण करते हैं श्री कृष्ण जी, उसी प्रकार लगता है कि जैसे नीलमणि पर्वत पर क्या सूर्य की किरणें पड़ रही हो। तो वहां पे संभावना प्रकट की जा रही है कि ऐसा होता होगा। तो संभावना की जब बात आएगी तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे अगला क्या है, सो तुम जानो अंतर्यामी। तो सो क्या हो गया, सा सी से सम, इस प्रकार का जो शब्द आएगा, नहीं सॉरी, इसमें हमारा सो तुम जानो अंतर्यामी, जानो, जानो क्या है, जनौ मनौ, ठीक है, जन जानो, इस प्रकार के शब्द आएंगे तो उत्प्रेक्षा अलंकार। तो हमने देखा उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है जब संभावना की बात होती है। ठीक, आगे बात करते हैं। हमारा अगला हमारा क्या है, रूपक अलंकार। रूपक क्या कहता है, रूपक अलंकार क्या कहता है, जैसे क्या हो, उपमेय और उपमान में कोई भी भेद ना हो, ठीक है। उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो, अभेद आरोप हो। जहां पर उपमेय में उपमान का अभेद आरोप हो, वहां पे क्या होगा, वहां पे हमारा रूपक अलंकार होगा, ठीक है। रूपक अलंकार, इसमें इसकी पहचान क्या है, इसमें मुख्य रूप से हम देखते हैं पहचान के लिए कुछ जो पहचान इसकी कैसे करते हैं, ठीक है। पहचान करने के लिए जैसे कुछ ट्रिक है, देख लीजिए। पहचान कैसे करेंगे, जब योजक चिन्ह आता है, खासकर इसमें क्या होता है, योजक चिन्ह आते हैं बीच में, तो हम समझ जाएंगे कि वहां पे क्या होगा, हमारा वहां पे हमारा रूपक अलंकार होगा। जब उपमेय में उपमान का अभेद आरोप हो, अर्थात क्या हो, प्रकृति की जो वस्तुएं हैं वो मनुष्य के शरीर से संबंधित होने लगे, मतलब क्या दोनों में अंतर ना हो, उपमेय और उपमान में। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल क्या है, चरण रूपी कमल बात करता है, चरण रूपी कमल और कमल रूपी चरण, दोनों बात क्या है, एक ही है, ठीक है। चरण रूपी कमल और कमल रूपी चरण, तो यहाँ पे क्या उपमेय उपमान हमारा अलग नहीं है। जैसे तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा रूपक अलंकार होगा, ठीक है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यहाँ पे योजक चिन्ह है, ठीक है, यहाँ भी योजक चिन्ह है। तो राम रतन मतलब राम रूपी क्या है, सोना पाया मैंने, तो वहां पे हमारा क्या है, वहां पे हमारा रूपक अलंकार होगा, राम रतन धन पायो। और अगला क्या है, उदित उदयगिरी मंच पर, ठीक है, उदित उदयगिरी मंच पर, यहाँ भी क्या है, योजक शब्द है। तो इस प्रकार हमारा क्या होगा, यहाँ पे रूपक अलंकार होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम समझेंगे क्या है, उपमेय में उपमान का अभेद आरोप होता है, तो वहां पे रूपक अलंकार होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं, ठीक है। अगला हमारा कौन सा होगा, ठीक है। चलिए आगे क्या है हम देखते हैं। अगला हमारा कौन सा होगा, रूपक हो गया हमारा अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति क्या हमारा, अतिशयोक्ति, जहां पे किसी चीज की अति हो, अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को बोली जाए, ठीक है। जब बढ़ा चढ़ाकर, बढ़ा चढ़ाकर कोई बात कही जाए, ठीक है, कोई बात कही जाए, ठीक, तो वहां पे क्या होगा, अतिशयोक्ति होगी। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। मतलब क्या कहना है, मतलब क्या है, पूंछ में आग भी नहीं लग पाई और लंका भी जल गई। तो हाँ, अतिशयोक्ति की बात की जा रही है कि मतलब पूंछ में आग लगी ही नहीं और लंका जल गई, अर्थात कैसे जली, वहां पे बढ़ा चढ़ा के बात की जा रही है, तो हमारा क्या होगा, ये हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होगा, ठीक है। अतिशयोक्ति। विभावना, अगला देखते हैं हमारा विभावना अलंकार। विभावना क्या है, जैसे बिना किसी कारण के ही कुछ हो जाए, ठीक है, कुछ किया भी ना जाए और सब कुछ हो जाए, तो इस प्रकार हमारा क्या होगा, वहां पे विभावना अलंकार होगा। बिना किसी कारण के कार्य का होना, ठीक है, कोई कारण भी ना हो और कार्य भी हमारा हो जाए, तो वहां पे हमारा विभावना होगा। जैसे बिनु पद चले, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म, करे विधि नाना। बिनु पद चले, बिना पैर के चले, और सुने बिनु काना, बिना कान के सुने, कर बिनु कर्म, बिना हाथ के ही कोई कार्य करे, और करे विधि नाना, कई प्रकार से कार्य को करा, ठीक है। तो मतलब क्या है, यहाँ बिनु पद चले, बिना पैर के ही चलने की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ हमारा बिना किसी कारण के कार्य हमारा क्या है, सिद्ध हो रहा है, तो वहां पे हमारा विभावना अलंकार होगा, ठीक है।
जब बिना किसी कारण के कोई कार्य होता है तो वहां पे विभावना अलंकार। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा भ्रांतिमान है। भ्रांतिमान क्या होता है? जब हमें क्या हो, भ्रम की स्थिति पैदा हो। ठीक है, हम एक वस्तु को देखकर उसके समान कहीं और कोई वस्तु होने का एहसास हो तो मन में वहां पे भ्रांतिमान अलंकार होगा। जहां किसी एक वस्तु को देखकर उसके समान अन्य वस्तु के होने का क्या हो, भ्रम हो, वहां पे हमारा भ्रांतिमान अलंकार होगा। ठीक है, जैसे जन श्याम घनश्याम को नाच उठे वनमोर, जन श्याम घनश्याम को नाच उठे वनमोर। इसमें इसकी पहचान क्या है? कुछ शब्द होते हैं, जैसे अगर भ्रांति शब्द आता है, ठीक है, भ्रांति आए या जन शब्द आए तो वहां पे हमारा क्या है, भ्रांतिमान अलंकार होगा। ठीक है, ये पहचान इसकी है। तो जन श्याम घनश्याम को नाच उठे वनमोर, तो यहाँ पे क्या हमारा जनी शब्द आया, तो ठीक है, यहाँ पे जनी शब्द आया तो वहां पे भ्रांतिमान होगा। अर्थात क्या है, श्री कृष्ण को क्या है, घनश्याम काला बादल समझकर वन में मोर नाचने लगे। तो ठीक है, ये भ्रांति की स्थिति हुई, भ्रांति की स्थिति बनी है कि श्री कृष्ण को ही क्या काला बादल समझ लिए, सांवले श्री कृष्ण जी हैं, उन्हीं को काला बादल समझकर वन में मोर क्या है, नाचने लगे। देख उसको हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख कौन है। सुख क्या हमारा, तोता, तोता सोचता है क्या, अन्य कौन है, अन्य सुख कौन है। तो इस प्रकार हमारा वहां पे क्या होगा, भ्रांतिमान अलंकार होगा। अगला हमारा क्या है, संदेह। संदेह का मतलब क्या है, संशय बना रहे, किसी चीज में कंफर्म ना हो, हम संशय की स्थिति बनी रहे, वहां पे संदेह अलंकार होगा। जिसे किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, जैसे समझते हैं, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। अर्थात क्या है, यहाँ पे कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। ठीक है, जब कंफ्यूजन की स्थिति हो, हम कोई स्पष्ट निर्णय ना ले पाए, वहां पे हमारा क्या होगा, संदेह अलंकार होगा। संशय बना रहे कि नारी साड़ी है कि साड़ी ही हमारी नारी है। ठीक है, तो इस प्रकार यह क्या है, हमारा कंफ्यूजन है, संशय है। अगला क्या है, यह मुख है या चंद्र, यह मुख है या चंद्र। तो इसमें क्या कहता है, क्या है, यह मुख है या फिर चंद्र है, मतलब मुख इतना सुंदर है जैसे चंद्रमा की भांति प्रतीत होता है। तो ठीक है, उसमें क्या कहता है कि यह चंद्रमा है, चंद्रमा है कि मुख है, उसमें क्या है, कंफ्यूजन है, संशय की स्थिति है। तो इस प्रकार वहां पे संदेह अलंकार होगा। चलिए, हमने भ्रांतिमान देखा और संदेह। ठीक है, आगे हम चलते हैं, आगे बात करते हैं, अगला कौन सा है। चलिए ठीक है, अगला हमारा कौन सा है, अच्छा युक्ति भी देख लिया हमने, भ्रांतिमान, संदेह और मानवीकरण। मानवीकरण क्या है, मानवीकरण अलंकार क्या कहता है, जब क्या हो, जब किसी निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव की तरह किया जाए। ठीक है, किसी निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव की तरह किया जाए। ठीक है, तो क्या है, वहां पे मानवीकरण अलंकार होगा। ठीक है, जो हमारा क्या है, जो काम क्या है, जो मनुष्य का क्या कार्य जो है, जब मानव का कार्य क्या है, प्रकृत करने लगे, तो वहां पे क्या हमारा मानवीकरण अलंकार होगा। जब क्या हो, जब मानव का कार्य क्या है, प्रकृत करने लगे। ठीक है, हम यही लिखते हैं कि जब क्या है हमारा, जब मानव का कार्य, मानव का कार्य क्या है, प्रकृत करने लगे, कार्य प्रकृत करने लगे, प्रकृत करने लगे, तो वहां पे हमारा क्या होगा, वहां पे हमारा मानवीकरण अलंकार होगा। ठीक है, जब मानव वाली सारी क्रियाएं क्या है, प्रकृत करने लगे। ठीक है, तो निर्जीव को ऐसा वर्णन किया जाए जिससे सजीव प्रतीत हो। देख दशा रघुवीर की, क्या है, वृक्ष फूट फूट कर रोए। अर्थात क्या है, रघुवीर जी क्या है, मनुष्य हैं, तो वृक्ष क्या है, फूट फूट कर रो रहा है, तो वहां पे क्या है, इनकी दशा देख कर क्या है, वृक्ष रो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो जबकि ऐसा नहीं होता है, देख दशा रघुवीर की, वृक्ष फूट फूट कर रोए, तो रघुवीर की दशा देखकर क्या है, वृक्ष रो रहा है। तो क्या वहां पे मानवीकरण है कि ऐसे निर्जीव है, क्या है, निर्जीव वस्तु की क्या है, बात की जा रही है कि वो फूट फूट कर रो रहा है। तो जैसे फूल मुस्कुराए, और हम देखते हैं क्या, फूल मुस्कुराए, जबकि क्या है, ऐसा नहीं है, फूल हमारा क्या है, फूल मुस्कुराए, तो वहां पे हमारा क्या होगा, मानवीकरण अलंकार, कि निर्जीव की वस्तुएं क्या है, सजीवता का वर्णन कर रही है, सजीवता की तरह दिख रही है, सजीव ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो उसमें जान हो, तो वहां पे क्या होगा, हमारा मानवीकरण अलंकार। ठीक है, तो इस प्रकार हमने सारे अलंकार लगभग देख लिए। मानवीकरण हमारा हो गया, भ्रांतिमान और संदेह हमने समझा क्या क्या होता है, जब क्या भ्रांतिमान, जब किसी एक वस्तु को देखकर उसके समान अन्य वस्तुओं का होने का क्या हो, भ्रम हो, और जब क्या संशय की स्थिति बनी रहती है, तो वहां पे हमारा संदेह अलंकार होता है। विभावना क्या है,
बिना किसी कारण के क्या कुछ हो जाना, बिना किसी कारण के कार्य का संभव हो जाना। और अतिशयोक्ति क्या है, जब कोई बात बढ़ा चढ़ा के कही जाए। रूपक हमारा क्या है, जब उपमेय उपमान में क्या हो, अभेद आरोप हो, जब कोई अंतर ना हो। जैसे चरण कमल, चरण रूपी कमल या कमल रूपी चरण, तो क्या उपमेय उपमान हमारा एक हो जाता है, अभेद आरोप हो, कोई भेद ना हो, तो वहां पे हमारा रूपक होगा। उत्प्रेक्षा क्या कहता है, जब संभावना प्रकट की जाती है, उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, तो कुछ शब्द हैं जैसे इसके माध्यम से हम इसको पहचान करते हैं हम कि हमारा वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार है कि रूपक है। तो ठीक है, जिसे जन जानो मन मानो जनो मनो, इस प्रकार के शब्द आएंगे। और अगला हमारा क्या है, उपमा अलंकार। उपमा क्या है, जब तुलना की बात होती है, जब उपमेय उपमान में क्या है तुलना की बात हो, तो उसमें कुछ शब्द आते हैं जैसे सा सी से सम सरिस के जैसा, ठीक है, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वहां पे हमारा उपमा अलंकार होगा। तो ये सारे क्या है अर्थालंकार के भेद हैं। ये अर्थालंकार हमारा पूरी तरह समाप्त हुआ। शब्द और अर्थालंकार क्या है हमने समाप्त कर दिया। अब पूरी तरह से हमारा अलंकार यहाँ पे समाप्त होता है। तो ठीक है, आप लोग वीडियो को एक बार और देखिएगा और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए ठीक है, हम कल मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, नमस्कार।